पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने तमाम बिहार की बारीकियों को लेकर के और तमाम सियासत की जो बारीकियां हैं आपको बताने के लिए। देखिए, सियासत एक ऐसा पेशा है जिसमें अगर बारीकियों को नहीं समझा जाए तो वो एक पहेली बन के रह जाती है। सियासत हर कदम एक नया रुख दिखाती है। आपको बता दें कि मुल्क में लोकसभा चुनाव की जो जंग है वो शुरू हो गई है। तमाम पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के काफी मेहनत और मुशक्कत कर रही है, और खास करके बीजेपी के दावों को देखा जाए जिससे तमाम जो गठबंधन है वो बिखरा जा रहा है, और कहीं ना कहीं गठबंधन में ये कलह देखी जा रही है कि बीजेपी के सामने उसकी हिम्मत टूट रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार का नारा दिया है 400 पार, यानी कि अब देखना यह है कि क्या इस बार जो बीजेपी एजेंडों को लेकर के चल रही है उस पर कामयाब हो जाएगी। इन सब बातों को बाबा से जानेंगे कि क्या सच में आएगा तो मोदी ही, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। क्या लगता है सर, क्या कुछ होगा? कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग मोदी के लिए काम कर रहे हैं, या तो वो कार्यकर्ता हो या फिर पेड स्टाफ हो, या भी जो चुनाव के लिए तैयारियां होती हैं, जो रणनीति बनाई जाती है, उस रणनीति को एक्सिक्यूट करने जमीन पर जो लोग उतरते हैं उनके लिए जरूरी था। आपको पता है कि 2 दिवसीय जो दिल्ली में बैठक चली, मीटिंग चली, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए। एक फैसला तो ये लिया गया, सबसे बड़ा फैसला था कि जेपी नड्डा ही 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को लीड करेंगे जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आएगा तो मोदी ही। इस बात को लेकर के जो कॉन्फिडेंस दिखा है नरेंद्र मोदी में, हालांकि विपक्ष इसे ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है, क्योंकि विपक्ष की जो कहानी है वो आपको पता है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रयास किया था, एक भागीरथी प्रयास था उनका, और उसमें वो सफल भी रहे जी। जिस तरह से भागीरथी ने गंगा को जमीन पे उतारा, उसी तरह से नीतीश कुमार ने मोदी विरोधी गठबंधन को, जो एक दूसरे से विरोध करने वाले थे, उनको एक साथ उतारा था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ जी? तो निश्चित रूप से ये मोदी का कॉन्फिडेंस है कि वो जानते हैं, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि ये भानुमति का कुनबा है जी, ये कभी एक साथ नहीं रह सकता है, और बिखरे सभी बारी बारी वाली कहानी शुरू हो गई। इन सारी बातों के साथ साथ आखिर मोदी का कॉन्फिडेंस क्यों है, और इसको भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस क्यों कह रहे हैं, तो इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि विपक्ष ये बार बार कहता है कि नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में वादा किया था 2019 तक पूरा नहीं किया था, और 2019 में जिस तरह से उन्होंने वादा किया था वो 2024 तक पूरा नहीं किया है। तो जब दो वादे, दो कार्यकाल में उन्होंने किसी भी तरह का कोई वादा पूरा नहीं किया, तो आखिर होगा क्या जी? नरेंद्र मोदी ने कहा है इस कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार जो आप सत्ता में आएंगे तीसरी बार जी, तो इस बार इस देश के राष्ट्रवाद के साथ साथ इस देश के विकास का ये 5 साल होगा जी। यानी कि मोदी ने एक बार फिर से ये सपना लोगों के अंदर डाल दिया है, और आप जानते हैं कि सपना इतना खतरनाक होता है कि अगर पूरा हो जाए तो आदमी जमीन पे नहीं रहता है, और नहीं पूरा हो तो उसको तलाश करते रहता है जी। बिल्कुल 2047 को लेकर के 100 साल जब भारत के पूरे होंगे तो मोदी ने उसके लिए एक लकीर खींची है। क्या इस लकीर पर भारतीय जनता पार्टी चल पाएगी, ये सवाल बहुत बड़ा है जी। और अगर चल पाएगी तो क्यों चल पाएगी? तो इसका सबसे पहला कारण है अब्बास कि इस देश में विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, विपक्ष को इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है कि नरेंद्र मोदी के वास्तविकता, और जहां नरेंद्र मोदी ने गलती की है, कर रहे हैं, उन गलतियों को दोहराया जाए जी। मीडिया लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है, उनके कमियों को उजागर करती है, उनके अच्छाइयों की बखान करती है। आप खुद देखिए ना कि हम लगातार क्रिटिक्स रहे हैं नरेंद्र मोदी के। भारत ने नरेंद्र मोदी के इस 10 साल के शासन जो है उसके खूब क्रिटिक्स हम लोग रहे हैं, और उसकी खूब आलोचना हमने की है। जहां जहां वो फेल हुए हैं वहां आलोचना की है, और जहां जहां वो ठीक रहे हैं हमने बड़ाई भी की है जी। जैसा कि बिहार की सरकार के लिए हम करते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, जिस तरह से वो काम कर रहे थे उसकी भी हमने तारीफ की। सरकार से हटने के बाद जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया उसकी भी तारीफ की हम। लेकिन ये 2 दिवसीय जो बैठक हुई इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो यह है कि भाजपा ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा है कि मोदी की गारंटी विकसित भारत की है जी। इसके साथ साथ
विकसित भारत की गारंटी है, क्या विकास हुआ है, ये सारे कहीं ना कहीं कागज पर अंकित हैं, इतिहास के पन्नों पर हैं। वर्तमान लिखा जा रहा है और इसमें कितना इस देश विकास किया है, हालांकि आंकड़ों में तो विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा विभिन्न आंकड़े जो सर्वे के आते हैं वो साफ नजर आता है। इसके साथ साथ मोदी ने इस गारंटी के साथ ये भी कहा है कि वो 400 के पार रहेंगे और 400 के पार वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ रहेंगे। इसका सीधा सीधा नजारा आपको बिहार में देखने को मिल सकता है। आप बिहार से शुरू कीजिए तो मोदी की हर रणनीतियां, हर नीति, हर योजना बिहार से आपको होता हुआ नजर आ जाएगा और बिहार उस पर सबसे ज्यादा फोकस्ड है। जी बिल्कुल। 400 के पार का मतलब 40 सीटों पर अपना कब्जा। जी 40 सीटों पर कब्जा नहीं हुआ, यानी 543 सीटें जो लोकसभा की हैं उनमें से 400 चाहिए। इसका मतलब है कि 75 से 80% सीटें उन्हें चाहिए। जी जी बिहार में भी वही होगा। 40 सीटों में से पिछली बार उन्होंने 39 जीता था और हम भी ये बात कह रहे हैं कि 40 सीटें संभव नहीं लगती हैं। इस बार खोने के लिए बहुत कुछ है एनडीए को, लेकिन महागठबंधन के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आकलन किया है, नरेंद्र मोदी को पता है कि आगे तेजस्वी यादव ये लड़ाई लड़ेंगे ही 2024 में और इस लड़ाई में वो बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने अपने खेमे में लिया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात कि 400 के पार कहने का मतलब है कि बिहार की सभी जो घटक दल है एनडीए में शामिल, उनमें से किसी को भी इधर उधर नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये एक बड़ी योजना है। इसके साथ साथ उन्होंने जीत का एक मंत्र दिया है कि 100 दिन तक सारी चीजों को भुला करके और जीत कैसे हो उसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से काम कैसे करें, उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक संदेश पहुंचाया है। जी 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 और किसी भी, आप जानते हैं कि किसी भी चीज में लक्ष्य तक पहुंचने और जीतने के लिए ये जरूरी होता है कि आपका डेडिकेशन कितना है। जी ये साफ नजर आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। डेडिकेशन के मामले में आपको बता दें कि इतना फोकस्ड है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है कि आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी एक तरफ जेपी नड्डा और एक तरफ राजनाथ सिंह खड़े हैं जी और उन्हें माला पहनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। उस माले में अपनी मूड़ी घुसाने के लिए दोनों तरफ से एक तरफ जेपी नड्डा और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि एट अ सडन, माने 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। क्यों बदला अब इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो माला सिर्फ और सिर्फ मोदी को पहनाया गया। दैट मीन्स कि जो मछली की आंख है, लक्ष्य वो है। जी बिल्कुल। यानी नरेंद्र मोदी को ही स्वमेव बनाया गया है। और बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, विद्यापति चंद्रवंशी हो, ये सारे लोग एक ही बात सोच रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ ये 2024 का चुनाव लड़े। जी बिल्कुल। सारे लोगों का फोकस है नरेंद्र मोदी और भरोसा है, गारंटी है नरेंद्र मोदी। इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को लेकर के दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। इस बात को भी उन्होंने इस 2 दिवसीय बैठक में अपने भाषण के दौरान कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार तो अप्रैल मई में बननी है, लेकिन जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारे पास अलग अलग देशों से पहले ही एडवांस में चिट्ठी आ गई है कि उस देश के कार्यक्रम में हमें शामिल होना है। हमें नहीं, मुझे शामिल होना है। इसका मतलब है कि दुनिया भी इस बात को मान रही है कि मोदी को हटाना असंभव है। हालांकि असंभव इसको नहीं कहा जाता है, मुश्किल कहा जा सकता है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि पूरी कहानी में जो 2 दिवसीय बैठक हुई, उसमें एक तरफ जहां देश में 543 सीटों पे कैसे चुनाव लड़ा जाए और किस तरह से इस चुनाव में 400 सीटें अपने गठबंधन के साथ प्राप्त किया जाए, क्योंकि 370 का जो आंकड़ा है, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए तय किया है। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि यह देश का भाग्य बदलने वाला 5 वर्ष होगा। इस बात को लेकर के उन्होंने 5 साल का रोड मैप भी बता दिया है और कांग्रेस के विकसित भारत का सपना देखने तक की हिम्मत नहीं है। ये बातें कह के उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि
कि विपक्ष में कोई ताकत नहीं है। इसका सीधा मतलब होता है कि नरेंद्र मोदी ने खुद से आगे आकर के लीड लिया है और वो इस बात के लिए पूरी तरह से आशान्वित है कि वो अपने साथी दलों के साथ 400 के पार होंगे। क्या होगा ये तो परिणाम उस समय पता चलेगा। इस देश की जनता वोट करेगी, बिहार की जनता वोट करेगी, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात विपक्ष कह रहा है, कहीं ना कहीं भ्रम में है विपक्ष, और विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होते हुए भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है जहां नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि जैसा माहौल दिख रहा है, मोदी की गारंटी का जो नारा बुलंद किया है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं वो गठबंधन को जो है उसके अंदर दरार पैदा कर रहा है। आपने देखा है कि कैसे तमाम जो गठबंधन के नेता है वो लोकसभा चुनाव से नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे बिखरते जा रहे हैं। कमलनाथ भी बीजेपी में जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, और भी तमाम जो नेता है उन लोगों के बीजेपी में जाने की जो होड़ है वो शुरू हो गई है। जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत के आगे जो गठबंधन है वो अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है और उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पा रहा है। जहां गठबंधन को एक तरफ नीतीश कुमार ने साथ लाने की कोशिश की थी कि एक टेबल पे आए, हम लोग मोदी के खिलाफ नारा बुलंद करें और काम करें, तो गठबंधन में कांग्रेस ने ही नीतीश कुमार की बातों पर तवज्जो नहीं दिया और नीतीश कुमार से किनारा कशी की और आखिर में नीतीश कुमार ने गठबंधन का दामन छोड़ करके फिर से एनडीए में वापसी कर ली और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार का जो किला था उसको फतह करने के लिए नीतीश कुमार जैसे सिपहसालार को अपने साथ रखना चाहते थे। अब देखना यह है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव से नजदीकियां बढ़ती है, क्या मोदी की गारंटी सही साबित होगी? क्या 400 पार का जो नारा दिया है बीजेपी ने उसको फतह कर लेगी या गठबंधन कोई सेंधमारी इसमें करके अपनी सरकार बना लेगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सियासत में रुख देखने को मिलता है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।